नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज़िंदगी ज़िंदाबाद में आज एक बहुत जिंदा दिल इंसान डॉक्टर अरविंद सिंह चौहान, मेरे बचपन के मित्र, कक्षा 6 से हम लोग क्लास 6 से लेकर 10 तक एक साथ सेंट फ्रांसिस जेवियर्स कानपुर में पढ़े हुए। ये हमारा सौभाग्य कि हमारे ननिहाल के ही हैं ये, और इनका मूल जो जनपद है जहाँ के निवासी हैं वो प्रतापगढ़ है, मेरा ननिहाल भी है। तो वो तो एक बात की चीज़ हुई है, लेकिन हमारा इनका मित्रवत एक छोटे भाई बड़े भाई वाला संबंध 1985 से, और लगातार कोई ऐसा पल नहीं हुआ 85 से लेके आज तक इन 38 सालों में कि जब हम एक साथ नहीं रहे। आज शिक्षा के क्षेत्र में एक नामी गिरामी हस्ती, राजनीति के क्षेत्र में बड़ी हस्ती, बहुत धनोपार्जन करने वाले, ज़मीन से जुड़े, मानते बिल्कुल नहीं हैं कि इनके पास कुछ है, लेकिन ये तो इनका बड़प्पन है। एक बहुत धनाढ़ संवर्ग में विचरण करने वाले डॉक्टर अरविंद सिंह चौहान। सबसे पहले हम इनसे उम्मीद करेंगे ये अपना परिचय अपने शब्दों में, ये अरविंद सिंह चौहान खुद क्या हैं बहुत संक्षेप में बताएं, और उसके बाद हम लोग कुछ वार्ता का क्रम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले नमस्कार, और मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनुराग जी, कि आपने मुझे आज के दिन अपने चैनल पे, इतने सफलतापूर्ण चलने वाले चैनल पे मुझे कुछ कहने का अवसर दिया। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ आपका। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा इसी लखनऊ महानगर में प्राप्त की है, आपको संज्ञान में है। और मैंने बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी मैंने की, और उसके बाद मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, आप जानते हैं डॉक्टर अनुराग जी। साथ में सामाजिक क्षेत्रों से मेरा सरोकार हमेशा रहा, और मैं कानपुर में पिछले 5 सालों से श्री साईं बाबा ब्लाइंड स्कूल, जो फीमेल का हमारे 28 बच्चियां हैं, और मैं उनके लिए प्रयासरत हूं कि उनको और अच्छी से अच्छी शिक्षा दिया सके। साथ में श्री साईं पैरामेडिकल कॉलेज, श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन तो चल रहा है, और मैं यही साईं बाबा से भी और अपने ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि मुझे ऐसा मौका वो दे जिससे मैं समाज में निराश्रित लोगों की, ऐसे लोगों की जिनका कोई सहारा नहीं है, उनकी मैं मदद कर सकूँ और आप लोगों के किसी भी काम आ सकूँ। इसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, और जो मुझसे हो सके मैं हमेशा तत्पर हूँ करने के लिए। बहुत बढ़िया। आप की भविष्य की क्या योजनाएं हैं? जैसे हम जानते हैं कि आप बहुत जल्दी एक डॉक्टर अरविंद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड लॉ कॉलेज भी खोलना चाहते हैं, तो ये काम आपका कहाँ तक आगे बढ़ गया है? डॉक्टर अनुराग साहब, जब मैं लॉ कॉलेज से अपने एसडी कॉलेज, VSSD कॉलेज कानपुर में है, वहाँ से विधि महाविद्यालय से जब मैंने 2003 में लॉ ग्रेजुएशन किया, तो मेरे मन में एक हमेशा रहा कि लॉ की एक अच्छा इंस्टीट्यूट हमारे शहर में, हालांकि कानपुर नगर में बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं लॉ के, गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी हैं, उन्हीं बीच मैं भी चाहता था कि एक लॉ का अपना इंस्टीट्यूट हो जहाँ ऐसे बच्चे पढ़ सकें जो फीस देने में अक्षम हैं। अच्छी अच्छी फीसें, महंगी फीसें बड़े बड़े लॉ कॉलेज ले रहे हैं, लेकिन एक सरकारी स्तर पर जब सीटें भर जाती हैं तो कुछ उनको हम कम पैसों पर उनको लॉ की डिग्री करवा सके, उनको अध्यापन करा के निःशुल्क के समान शिक्षा दी जा सके। इसलिए मैंने लॉ कॉलेज का सोचा, और आप लोग का आशीर्वाद रहा तो मैं आगे चल के 2 साल के अंदर स्कूल लॉ कॉलेज बनाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। और आप डिस्टेंट मोड से आपका जो इंस्टीट्यूट है बहुत सारे कोर्सेज़ वो जो दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो आप शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ संक्षेप में बताएं कि कैसे आपके पास आकर एक छात्र लाभान्वित हो सकता है, प्रोफेशनल डिग्री किन किन चीज़ों की ले सकता है, बहुत संक्षेप में इसके बारे में। डॉक्टर साहब, 2003 में जब डिस्टेंस एजुकेशन का काम शुरुआत हुआ तो मैंने शुरू किया 2003 में। 21 जून 2003 में मैंने उन छात्रों के लिए डिस्टेंस में काम शुरू किया जो सरकारी क्षेत्रों में नौकरी कर रहे थे और ग्रेजुएट नहीं थे या पीजी नहीं थे। अब उनको शिक्षा कैसे मिले, उसके लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त हैं,
उन यूनिवर्सिटीज़ का टाई अप मेरे पास है, मैंने उनसे मान्यताएँ ली। स्वामी विवेकानंद भारती यूनिवर्सिटी मेरठ की है। प्रेजेंट में कई यूनिवर्सिटियों से टाई अप है, रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो उन बच्चों को कैसे इंटर के बाद ग्रेजुएट हूँ, पीजी हूँ, और कैसे पास करके अपनी शिक्षा उच्च स्तर पे कर सकें, इसलिए हमने डिस्टेंस मोड पे मान्यता लेके उनका अध्यापन करवाया उन बच्चों का। और वो जो भी काम 2003 मैंने किया था वो सुचारू रूप से चल रहा है, और ऐसा मेरा पूरा विश्वास है कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी बच्चों को मैं अगर शिक्षित कर सका तो ये मैं समझूंगा कि मेरी समाज के प्रति जो दायित्व है कुछ मैं उसमें भूमिका अदा कर सकूँ। आपकी पत्नी श्रीमती रीना बहुत एक अच्छी उद्यमी हैं, वो भी आपके साथ आपका इंस्टीट्यूट और ये सारी चीज़ें चला रही हैं, उनका बहुत सहयोग है। कुछ उनके बारे में बताएं। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। डॉक्टर रीना सिंह इस समय पीएचडी परस्यूइंग भी हैं, और स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में वो निरंतर मैं बताना चाहूँगा 2008 में उन्होंने हैदराबाद से सिकंदराबाद, जो जगह हैदराबाद में है, देवनार फाउंडेशन इंस्टीट्यूशन से उन्होंने बीएड किया, और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विकलांग विश्वविद्यालय है लखनऊ का, जो उत्तर भारत में बहुत नामचीन यूनिवर्सिटी है, उसमें उन्होंने एमएड किया। और साथ में जो 5 साल के मैंने बताया आपको कि नेत्रहीन बालिकाओं के लिए काम कर रही हैं, तो इसमें उनका सबसे बड़ा योगदान है। और विगत 5 सालों से लगातार वो अध्यापन कर रही हैं, और बहुत सारे बच्चों को जो नेत्रहीन है, बेसहारा है, उनको देखने वाला कोई नहीं है, उनके लिए सतत तो अग्रसर है। और आप लोग के आशीर्वाद से भारतीय पुनर्वास परिषद, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली ने 2022 में हमें मान्यता दी थी, हमारे संस्थान को विशिष्ट बीटीसी की जो समकक्ष है 2 इयर्स का डिप्लोमा टीचर ट्रेनिंग मुझे मिला हुआ है। और उसमें उन बच्चों को पढ़ाने के जो टीचर तैयार होंगे आरसीआई की गाइडलाइन के अनुसार, भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार वो शिक्षा उनको दी जा रही है। बहुत बढ़िया। और आपका एक प्यारा सा बेटा जो लगता ही नहीं कि आपका है, आप अभी खुद ही एक किशोरावस्था में हमें दिखाई देते हैं, और बेटा आपका 22-23 साल का एकदम युवा क्रिकेटर, जो एक हरफन मौला खिलाड़ी है, जो बिहार से खेल रहा है इस समय सीके नायडू ट्रॉफी में, और जल्दी ही हम उसको रणजी में आने की कामना कर रहे हैं। और हमें लगता है, मेरा पूरा विश्वास है, शायद 2023 में ही वो रणजी टीम में दिखाई दे। तो उसके बारे में कुछ बताएं, उसके खेल के बारे में, कैसा वो खेल रहा है और आगे उसका क्या प्लान है। हाँ डॉक्टर अनुराग, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। चूँकि धनेश का शुरू से, जो मेरा बेटा है उसका नाम धनेश चौहान है, और उसको शुरू से अभिलाषा थी, हालांकि मैं तो चाहता था कि एजुकेशन में वो कुछ बने, लेकिन अब होता है कि कूद के पाँव पालने में। तो शुरुआत में ही उसको क्रिकेट से बड़ा इंटरेस्ट था, 4 साल का था वो। चूँकि मैं कमला क्लब में रहता था, तो कमला क्लब का पूरा बेनिफिट उसको मिला, और उसने बहुत मेहनत की, हार्ड वर्क किया। और अब बिहार में 2019 में अंडर 19, 20 में कोरोना ही आ गया, 2021 में फिर अंडर 19 बिहार में, और सीके नायडू में भी उसका चयन हुआ, जैसा आपने बताया है, उसका चयन हो चुका है, और उसका मैच निरंतर चल रहे हैं। आप लोग के आशीर्वाद और शुभकामनाएँ होंगी तो आगे चल के भारतीय टीम में कुछ स्थान प्राप्त कर सकेगा, यही हमारी ईश्वर से कामना है, यही आप लोग भी दुआएं दीजिए। और स्पोर्ट्स के प्रति, क्रिकेट के प्रति ही समर्पित है धनेश, और हो सकता है आगे आने वाला समय बहुत अच्छा प्रदर्शन करे वो। और बिहार बोर्ड का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने अपने इस ऊर्जावान प्रतिभा को पहचाना और इस मुकाम दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज आप लखनऊ अपने कुछ इंस्टीट्यूट के काम से, जैसे आपने बताया कि आपने जो जिक्र शुरू में नहीं किया कि ऑप्थेलो में भी आपने एक डिग्री ले रखी है, और आज उसी जन कल्याण नेत्र हॉस्पिटल का आज 25वीं एलुमनाई मीट में आप आए हुए हैं, कुछ मेमेंटो वगैरह भी आप वहाँ पर भेंट कर रहे हैं। तो उसके बारे में बताएं, और कुछ बताएं हमारे आपके संबंधों के बारे में, कि जो हमारा 38 साल का जो ये प्रगाढ़ रिश्ता है, ये आप कैसा महसूस करते हैं। डॉक्टर अनुराग, आप मुझे अतीत की उन स्मृतियों में लेके चले गए जो मेरे लिए इस ज़िंदगी में उनसे बड़ा कुछ नहीं है। 94, 93, 94, 95, 96 ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण साल था। और
पीएमडी की तैयारी कर रहा था, दुर्भाग्य सिलेक्शन नहीं हुआ। ऑप्टोमेट्री को कैरियर बनाने की सोचा, लखनऊ चला आया, इंदिरा नगर जनकल्याण आई हॉस्पिटल एडमिशन लिया और वहाँ से डिप्लोमा कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिजियोथेरेपी में भी मैंने डिप्लोमा किया, बैचलर किया, मास्टर किया और आप सभी का आशीर्वाद रहा, गुरुजनों का रहा, माता जी का रहा, सब लोग का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहा और आज थोड़ा बहुत जो भी कुछ कर पाया हूँ आप लोग का आशीर्वाद की बदौलत ही है। ऑप्टोमेट्री इंस्टीट्यूट का 25वां मतलब साल पूरा हुआ है, आज एलुमनाई मीट है और मैंने सोचा कि सबसे पहले अपने बाल सखा डॉक्टर अनुराग पास चलूँ। वो इतने ऊर्जावान आप हैं, आप इतना सबको चाहने वाले मानने वाले लोग हैं कि हम क्या, हमारे से अनगिनत लोग आपके प्रशंसक हैं, आपकी इस हॉस्पिटैलिटी के कायल हैं, आपकी दोस्ती के कायल हैं और मैं उन खुश नसीब मित्रों में एक हूँ जिन्हें आप जैसा मित्र मिला, भाई हैं आप और आप जैसी मित्रता ईश्वर करे सबको दे। ये तो आपका बड़प्पन। कहा जाता है कृष्ण सुदामा की दोस्ती, तो आप कृष्ण है, मैं सुदामा ही हूँ, इस बात में भूलता नहीं हूँ और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप जैसा मित्र मुझे मिला। ईश्वर करे डॉक्टर अनुराग जैसा मित्र सभी को मिले। नहीं, मुझे याद आ रहे हैं अपने शुरुआती वो सेंट जेवियर्स के दिन जब हम 1985-86 में वहाँ मिले थे और फिर जब हम हाई स्कूल में पहुँचे तो एक हमारे टीचर बायोलॉजी के थे, बहुत ही नामी श्री अमरनाथ शुक्ला सर, जिन्होंने पूरी कोशिश की कि हम लोगों की दोस्ती टूट जाए, अलग हो जाए, ताकि दोनों लोग अलग अलग होकर अपनी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। लेकिन आज वो दिवंगत हैं, वो अपने इस कार्य में सफल नहीं हुए और हम लोगों की दोस्ती वैसे ही अटूट रही और दोनों लोगों ने साथ ही एक ही उसमें जो है साथ रह के ही हाई स्कूल किया। तो ये सब पुरानी यादें इतनी ज़्यादा स्मृतियों में हैं और फिर बराबर का 38 साल का संबंध, 38 साल बहुत होते हैं जीवन के। ये कॉफ़ी आपकी रखी है, इसको भी उठा लें। अमरनाथ शुक्ला जी का जिक्र किया आपने सर का, हम लोग के हमारे यहाँ के बड़े हम और आप श्रद्धा से उनसे ट्यूशन लेते थे। हमको आपको बहुत चाहते भी थे। हमको आपको उन्होंने अलग अलग करने के लिए अलग अलग बैच में पढ़ाना शुरू किया था। लेकिन दोस्ती अटूट होती है, उनके भी गलती नहीं थी, उन्होंने हम लोग की बेहतरी के लिए किया, लेकिन दोस्ती कभी न टूटने वाली हम लोग की थी, इसलिए हम लोग वो क्या कोई जुदा नहीं कर सका। समय अच्छी चीज़ भुला देता है, अच्छी चीज़ मिटा देता है, लेकिन उस समय भी हमको, हमें और आपको दूर नहीं कर सका। ईश्वर न करे, ईश्वर ही जब दूर करेंगे तो करेंगे, हम आप कभी दूर नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल। और आपका बहुत आग्रह है, आज भी आपने कई बार कहा कानपुर आने के लिए। अब शीघ्र ही मैं अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी बेटी, दामाद, अर्चना, सबके साथ आपके पास आऊँगा, पहले से समय लेकर। आपका जानता हूँ बड़ा कीमती समय है। अंतिम सवाल, अंतिम दिशा की ओर हम लोग चल रहे हैं। आपका राजनीतिक पक्ष भी है, आप एक प्रखर राजनेता हैं और जितने भी एक राजनेता के गुण, साम दाम दंड भेद वाले होते हैं, वो सब आपके भीतर समाहित हैं। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अपने राजनीतिक पक्ष की ओर भी रोशनी डालते हुए फिर हम लोग इसको विराम देंगे। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया, चूँकि समाज के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत थी, थोड़ा बहुत जो भी कर सका वो पानी के चंद बूंदों की तरह है मेरा प्रयास। और अभी भी मैं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी को अपना मानते हुए, उनकी नीतियों को अपना मानते हुए, मैं उसी पार्टी में सेवा भाव से लगा हूँ। जैसा कि मेरा मानना है, कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे देश को अलग करना चाहती हैं। हम तो कुछ नहीं, एक कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम जानते हैं। मैं बीच में टोकूंगा अपने, चूँकि मेरे मन को हिलाने वाली बातें करी हैं। अभी कुछ दिनों पहले आप भाजपा को ज्वाइन किए हैं और इसके पहले आप सपा में थे और इन्हीं के बारे में बहुत अच्छी अच्छी प्रखर बातें करते थे। तो ये तो खैर राजनीतिक निष्ठाएं होती हैं जो समय के साथ तुरंत बदलती रहती हैं। कभी नेताजी बहुत बड़ी हस्ती थे, आज नेताजी नहीं रहे तो योगी और मोदी बहुत बड़ी हो गए हैं। तो चलिए राजनीतिक विषयों से इतर चल के
बहुत खुशी का मौका रहा। इधर आप बीच में 1-2 बार लखनऊ आए, हमारी व्यस्तता भी रही, आपने संपर्क भी करने की कोशिश की। तो एक बार हमारी बेटी की एक प्रोग्राम था तो हम लोग वहाँ पर गए हुए थे टेरेस पे, तो वहाँ नहीं मुलाकात हुई। एक बार पहले से हमारा टिकट बुक था तो हम लोग मूवी के लिए गए थे, तो हमारा दुर्भाग्य रहा। लेकिन आज हमारा सौभाग्य रहा कि आपने जो है समय से हमें बताया और इस मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आपसे एक सुखद अनुभूति, एक शानदार मुलाकात हुई। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ आए, आपने इतना कीमती समय दिया और हमारे चैनल ज़िंदगी ज़िंदा दिल के लिए भी आपने समय निकाला और हमें ये एक बेशकीमती 15 मिनट का जो इंटरव्यू दिया, ये हमारी एक अमूल्य धाती हो गई है और ये हमारे YouTube चैनल पर आज ही लोड हो जाएगा और फिर ये आपके देखने के लिए उपलब्ध होगा। तो मित्रों, ये हमारे एक बहुत ही परम मित्र, इनको हम बिजनेस टाइकून कह सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए और बहुत सामान्य शब्दों में शिक्षा के क्षेत्र में धन का जितना दोहन हो सकता है उतना पूरा डॉक्टर साहब ने किया है और एक सफल उद्यमी के रूप में हम लोग के सामने आए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये भला कर ही रहे हैं। हज़ारों ऐसे मैं फिजियोथेरेपिस्ट लोगों को जानता हूं जिन्होंने डॉक्टर साहब के यहाँ से अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां ली हैं और बड़े बड़े पदों पर अपने को सुशोभित किया है। तो डॉक्टर साहब, इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें, आपका इंस्टीट्यूट, आपका आने वाला लॉ कॉलेज, MBA कॉलेज खूब तरक्की करे, आपकी पत्नी जो कॉलेज चला रही हैं वो बहुत आगे बढ़े और आपका बेटा जो आपका एकमात्र पुत्र क्रिकेट में एक हरफन मौला खिलाड़ी है, खब्बू स्पिनर और साथ में एक लॉन्ग हिटर जो पूरी तरीके से ऋषभ पंत की याद दिलाता है, तो वो भी काफ़ी आगे बढ़े, रणजी ट्रॉफी होता हुआ हमारी टीम में आए तो हम लोग भी गौरवान्वित होंगे कि हमारा भतीजा भारत की क्रिकेट टीम में आया है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका पुनः बहुत आभार, मकर संक्रांति की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।